Hello, dear students. Welcome back to my channel on Maths Matrix. Today we are gonna learn about real numbers, जिसे हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या. सो रियल नंबर्स के पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में. नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से, और ये हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या. प्राकृतिक संख्या. तो रियल नंबर से सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में. तो नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर डिफाइंड एज काउंटिंग नंबर. यू ऑल नो अबाउट नेचुरल नंबर. सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड एट इंफिनिटी. तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे कि 1 2 3 4 ये जाएगा इनफाइनाइट तक. तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, और सब में प्लस वन करते जाएंगे तो अगला नेचुरल नंबर हमें मिलेगा. इसके बाद आता है हमारा होल नंबर. सेकंड है होल नंबर. होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से, और हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या. यह है पूर्ण संख्या, होल नंबर. तो ये होता है सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो. अगर इन सारे नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा होल नंबर. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो. इंक्लूडेड जीरो. तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर मैंने बताया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक. तो इसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा होल नंबर. दैट मीन्स सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. तीसरा बात करें तो थर्ड में हमारा है इंटीजर्स. इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक. पूर्णांक, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जेड से. तो जीरो से लेकर हम लोग इनफिनिट तक देख लिया. अब कुछ तो इसमें ये सारा नंबर पॉजिटिव है, तो कुछ तो दुनिया में ऐसा भी नंबर होगा जो निगेटिव नंबर होगा. तो अगर इन होल नंबर में हम सारे निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 में -1 -2 -3 -4, ये होगा इन माइनस इनफिनिट तक. तो सारे पॉजिटिव नंबर में इंक्लूडेड जीरो, अगर हम नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दें तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर्स. सो अब आगे जानेंगे हम लोग रियल नंबर्स कितने टाइप्स का होता है. तो रियल नंबर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर को अगर दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा रियल नंबर. मतलब दुनिया में जितने सारे नंबर हैं वो होते हैं सारे रियल नंबर्स. तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग रियल नंबर्स के टाइप्स में. तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर का हिंदी की बात करें तो ये होता है परिमेय संख्या, और इरैशनल होता है हमारा अपरिमेय संख्या. अपरिमेय संख्या. तो अभी मैंने जितने सारे नंबर बताया, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर आएंगे हमारा रैशनल नंबर में. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, देन होल नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर, और थर्ड में मैंने बताया इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड जीरो, और सारे नेगेटिव नंबर्स को बोलेंगे इंटीजर्स. तो ये तीनों नंबर्स आते हैं रैशनल नंबर में. तो अब जानेंगे हम लोग रैशनल नंबर होता क्या है. तो वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q हमारा होगा इंटीजर्स. सो इसका डेफिनेशन देखते हैं रैशनल नंबर का. मैंने बताया रैशनल नंबर में वैसा नंबर, सारे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो किसी भी नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये है न्यूमरेटर और q है डिनोमिनेटर. तो p और q यहां पे क्या होगा हमारा, इंटीजर्स. ये हमारा है इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता. तो वो सारे नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर. एग्जाम्पल की बात करें
जैसे में यहां पे लिखते हैं 1/2, ये 1/2 है, तो 1/2 में 1 क्या है, p है, और 2 हमारा q है, मतलब दोनों इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है, तो इसको 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा होगा रैशनल नंबर। और भी एग्जांपल की बात करें तो 6/11 माइनस का 2/5, 1 और 2 भी तो रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर 2, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसका न्यूमरेटर 2 है, नीचे में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 तो है, नीचे में 1 तो छुपा हुआ है, मतलब 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 भी हमारा होगा रैशनल नंबर। 0 को अगर लेंगे बोले तो 0 भी हमारा होगा रैशनल नंबर, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स नीचे में 1 है, तो 0/1 ये हमारा फिर से 0 ही आ जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, बट डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, तो हम इस 0 को ही बोलेंगे रैशनल नंबर। अगला एग्जांपल की बात करें तो 22/7 जो पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ये पाई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखा हुआ है 22/7, ये p/q के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये होगा हमारा रैशनल नंबर। तो वैसे सारे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को बोलेंगे रैशनल नंबर, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q को बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर क्या होगा, तो वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इरैशनल नंबर मैंने बताया कि वैसे सारे नंबर जिसका ना ही हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, ना ही परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, नोट ए परफेक्ट क्यूब, उन सारे नंबर को बोलेंगे इरैशनल नंबर। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे √4 है, √4 है, मतलब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, 4 2 का स्क्वायर होता है, मतलब इसका परफेक्ट, इसका अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो ये 2 आएगा, तो ये होगा हमारा रैशनल नंबर। बट √3 का हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारा होगा इरैशनल नंबर। √5 इरैशनल होगा, √6 इरैशनल, √7 इरैशनल, √8 इरैशनल, √9 नहीं हो सकता, √9 हमारा रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि हम इसके ये है 3 का स्क्वायर, मतलब √9 का हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वैसे सारे नंबर जिसका ना ही हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ना ही परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, उन सारे नंबर को बोलेंगे इरैशनल नंबर। परफेक्ट क्यूब की बात करें तो यहां पे जैसे है 12, तो 12 का हम लोग परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारा होगा इरैशनल नंबर। या फिर √20 क्यूब रूट ऑफ 20, इसका हम परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, तो ये नंबर होगा हमारा इरैशनल नंबर। √27 क्यूब रूट ऑफ 27 की बात करें तो इसका हम परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, तो ये हमारा होगा रैशनल नंबर। √27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो इसका क्यूब रूट आएगा 3, दैट मीन्स ये 3 कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। और मैंने बताया वैसे सारे नंबर जिसका ना ही हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ना ही परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं, उन सारे नंबर को बोलेंगे इरैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, उन सारे नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर। और यहाँ पे p और q क्या है, p और q है इंटीजर्स। अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने देखा रैशनल नंबर में किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर उस नंबर को हम डिवाइड करें तो या तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर अगर वो नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वो डेसिमल के बाद रिपीट करेगा, या फिर नंबर डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट करेगा 0.2222, या फिर अगर रिपीट नहीं करेगा तो रैंडमली डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आएगा। तो उसी के बारे में पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे पहले जानेंगे टर्मिनेटिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग वैसा नंबर जो पूरा पूरा डिविजुअल हो जाए, मतलब डेसिमल के बाद वो कहीं ना कहीं जाकर वो नंबर एंड हो जाएगा। जैसे 0.5 लिखें तो 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं,
तो ये 0.5 के बाद ये पूरा पूरा नंबर कट गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। मतलब डिवाइड करने के बाद वो नंबर पूरा पूरा कट जाए, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। 0.5, 0.62, 0.78, 1.92, 1.65, तो ये सारे नंबर डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जा रहा है। डेसिमल के एक डिजिट के बाद या फिर 2 डिजिट के बाद या फिर 3 डिजिट के बाद ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर जाए कोई नंबर, तो उन सारे नंबर को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। मतलब वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। या फिर अगर हम पाई की वैल्यू बात करें 3.14, तो 3.14 ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू लिखा हुआ है, ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब ये भी आएगा हमारा टर्मिनेटिंग में। 3.14 में अगर पॉइंट को हम हटाएं तो यहाँ पे 314/100 होगा, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में इस नंबर को लिख सकते हैं, तो ये आएगा हमारा टर्मिनेटिंग में। मतलब 14 के बाद ये नंबर पूरा पूरा कट गया है, टर्मिनेट कर गया है, तो इस नंबर को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो डेसिमल के बाद पूरा पूरा अगर नहीं कटेगा, बट वो नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट करेगा। जैसे 1/3 की बात करें तो इसका वैल्यू आएगा 0.33333, ये बार बार 3 रिपीट करेगा, ये कभी एंड नहीं होगा। तो ये नंबर कैसा, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग, इसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। या फिर 1.25 ये नंबर 2525 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसी दोनों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को मिल के ही बनता है हमारा रेशनल नंबर, ये आता है हमारा रेशनल नंबर में। तो वैसा नंबर जो पूरा पूरा कट जाए, अगर वो पूरा पूरा नहीं कटे तो डेसिमल के बाद वो बार बार रिपीट करने लगे एक सीक्वेंस वे में। और भी एग्जांपल जैसे 2.562, 562, तो यहां पे 562 बार बार रिपीट कर रहा है, इस नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या फिर 2.122 ये बार बार 2 और 2 रिपीट कर रहा है, तो ये आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इन दोनों को बोलेंगे हम लोग रैशनल नंबर। वैसे सारे नंबर जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, डेसिमल के बाद पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और वैसा सारे नंबर जो नहीं कटे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो, डेसिमल के बाद वो बार बार नंबर रिपीट करने लगे एक सीक्वेंस वे में, कोई भी डिजिट बार बार रिपीट करने लगे, उन सारे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा रैशनल नंबर। 3.14 भी हमारा होगा रैशनल नंबर। 22/7 भी होगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करें तो कुछ ऐसे भी नंबर तो होंगे जो ना ही वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, ना ही उसमें कोई डेसिमल के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट करेगा एक सीक्वेंस में, तो उन सारे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सारे नंबर आएगा हमारा इरैशनल नंबर में, इरैशनल नंबर में। जैसे अगर पाई का वैल्यू हम लिखना चाहें तो इसका वैल्यू होता है 3.1415926, ये होता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई नंबर एक सीक्वेंस में ना रिपीट कर रहा है, ना ही इसका कोई एंड है, ये इनफिनाइट तक चलते जाएगा। तो पाई हमारा होगा इरैशनल नंबर। या फिर 1.21211221111 यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 2 बार 1 आया, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स 1 आया, तो एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पे 1 बार 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, तो ये हमारा होगा इरैशनल नंबर। या फिर 6.2569012 रैंडमली यहाँ पे कोई भी नंबर है, तो ये सारे नंबर होंगे इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने बताया या तो नंबर पूरा पूरा कट जाए, मतलब टर्मिनेट कर जाए, या तो कटे नहीं बट वो एक सीक्वेंस में डेसिमल के बाद रिपीट करने लगे, उन सारे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों नंबर आएगा रैशनल नंबर में। और वैसे सारे नंबर जो ही ना ही कटे, ना पूरा पूरा डिवाइड हो, ना ही डेसिमल के बाद कोई नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट करे, उन सारे नंबर को बोलेंगे हम लोग इरैशनल नंबर। राइट, आई होप आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों का सम हमेशा इरैशनल ही होगा। रैशनल नंबर
और इरेशनल नंबर दोनों का डिफरेंस हमेशा इरेशनल ही आएगा। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का प्रोडक्ट हमारा हमेशा इरेशनल होगा, और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का क्वोशिएंट भी हमेशा इरेशनल होगा। तो वैसे सारे नंबर अगर दो, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, अगर उसका सम निकालें तो इरेशनल होगा, डिफरेंस इरेशनल, प्रोडक्ट इरेशनल और डिवीजन इरेशनल, दैट मींस क्वोशिएंट इरेशनल। बट अगर दो नंबर हो, दोनों इरेशनल हो, तो दोनों का सम निकालेंगे तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर दोनों का हम प्रोडक्ट भी निकालें तो ये कभी रैशनल आएगा, कभी इरेशनल आएगा, और दोनों का क्वोशिएंट निकालें, दैट मींस डिवाइड करें, तो ये रैशनल आएगा कभी और कभी इरेशनल आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था। जैसे इरेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे √2 है, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, और कोई इरेशनल नंबर √3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमेशा इरेशनल आएगा। बट कुछ और एग्जांपल लेते हैं, √2 माइनस का √3 और √2 प्लस का √3, ये दोनों कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। √2 इसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, इरेशनल नंबर। √3 इसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, इरेशनल नंबर। इन दोनों का सम निकाले ये इस प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 2√2, तो ये भी हमारा होगा इरेशनल नंबर। बट अगर हम कुछ और, तो अब यहां पे मैंने बताया कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर, और √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा? इरेशनल नंबर। इस वाले प्रॉपर्टी में मैंने बताया था। बट अगर दोनों का डिफरेंस को निकाल कर चेक करते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 प्लस का √3 और 6 प्लस का √3, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो 2 प्लस √3 माइनस 6 और माइनस √3, तो यहां से √3 कैंसिल आउट, 2 माइनस का 6 आएगा -4। -4 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो कभी यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी से क्या समझ में आ रहा है? अगर कभी ऐड कर रहे हैं तो इरेशनल आ रहा है, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रैशनल आ रहा है, कभी हम लोग ऐड करेंगे तो रैशनल आएगा, कभी इरेशनल आएगा। तो दोनों अगर इरेशनल नंबर होगा तो कभी हमारा आएगा रैशनल नंबर और कभी आएगा इरेशनल नंबर। या सम निकालें, या डिफरेंस निकालें, या प्रोडक्ट निकालें, या फिर क्वोशिएंट निकालें, दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, या फिर रैशनल या फिर इरेशनल। तो आज का ये चैप्टर था रियल नंबर। आई होप सब लोग क्लियर हो गया होगा। So thank you so much for watching this video. If you are new here, please do subscribe my channel. Thank you so much. Bye.